प्यारे भाइयों के सामने चीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है बनदेवी भाग नंबर 1। एक समय रथमर्दन शहर के राजा हेमरथ थे, जिनके लड़के का नाम राजा कनकरथ था। एक कावेरी के राजा सूरज सिंह, जिनके लड़के का नाम रुक्मण था। और रुक्मण की यह शर्त थी कि जिसके राजा के साथ फोटो मिल जाएगा उसके साथ वो शादी कर लेगी। एक अलमर्दन महाराज थे, मंगलौजपुरी के रहने वाले, वो शकल के बदले थे। एक हलकारा अली मर्दन का फोटो लेके और रुक्मण के पास जाता है। तो रुक्मण फोटो को नापसंद करती है, तो वो अली मर्दन खुद रुक्मण के पास आता है और कहता कि तूने मेरा फोटो नापसंद क्यों किया। तो इतनी बात सुन के रुक्मण एक बात के द्वारा राजा से अली मर्दन से क्या कहती है, क्या बताया? ओ पति भरता ने पति की जरूरत और जाती धन माया ना किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। पति भरता ने पति की जरूरत और जाती धन माया ना किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। पति भरता ने पति की जरूरत और जाती धन माया ना किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। ओ मन मान्य न पसंद करूंगी है इस समय के ढंग ताना से। एक बयो वक्त यथावे ये दो ब्याह करवाना से। काला रंगे लकड़ राचे तक भूप आंखत काना से। शकल देखते डर लाग तेरा ईसा बेउदा बाड़ा से। शकल देखते डर लागे ईसा बेउदा बाड़ा से। वो जब फोटो खचवावन लगा, जब फोटो खचवावन लगा, वो अपना मन समझाया ना किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। पति भरता पति की जरूरत और जाती धन माया ना किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। किस राजा का फोटो से यो मेरी समझ में आया ना। इसी कसूती, हाँ इसी कसूती डोर पति की पकड़े पथे छोटे नहीं। धन आले का लूटा जैसे कंगले का कुछ लौटे नहीं। जो पहले ना खुश हो जाएगा उनका प्यार मुलज्जा छूटे नहीं।
और सारे दुख ओटे जा, पर बलम का दुख ओटे नहीं, और सारे दुख ओटे पर बलम का दुख ओटे नहीं। के दुनिया पानी की बरकी, के दुनिया पानी की बरकी, और दूसरा पाया ना किसरा चका फोटू से जो मेरी समझ में आया। पति की जरूरत और चाहती धने माया ना, किस राजा का फोटू सयो मेरी समझ में आया। किस राजा का फोटू सयो मेरी समझ में आया ना। आज मेरी पसंद में आ जाए क्या की तस्वीर नहीं, दूर अक्षर मन शक्ल दिखती, राजा छल अमीर नहीं, राज कवारा ओहो जोड़ी का, और छाती जागीर नहीं, सांप लकड़ जा आगे कजा, पिट्टी फेर लकीर नहीं, सांप लकड़ जा आगे कजा पिट्टी पे लकीर नहीं। कोई और दूसरा फोटू लावो, और दूसरा फोटू लाओ जो मेरे मन भाया ना, किस राजा का फोटू से यो मेरी समझ में आया ना। पति भरता है पति की जरूरत और चाहती धने माया ना, किस राजा का फोटू सयो मेरी समझ में आया ना। किस राजा का फोटू सयो मेरी समझ में आया ना। मेरी पसंद में वो मेरी पसंद में आ जाए इसी शक्ल की मूर्त नाना, इस भली कवाहरी अच्छी ब्याह की मन जरूरत ना, मन माने ने पसंद करूंगी इसमें क्या मैं जरूरत ना, गऊ गधे ने पास खड़ा कर कति मिलन की सूरत ना, गऊ गधे में पास खड़ा कर पति मिलन की सूरत ना। ओ धनपत सिंह गुरु का बैरी, धनपत सिंह गुरु का बैरी, ओ एक दे सभा में गाया ना, किस राजा का फोटू सयो तेरी समझ में आया ना। पति भरता है पति की जरूरत और चाहती धने माया ना, किस राजा का फोटू सयो तेरी समझ में आया ना। किस राजा का फोटू सयो मेरी समझ में आया। और रुक्मण इनकार कर देती है, तो रुक्मण की बात को सुन के राजा अली मर्दन बड़े क्रोधित हुए और न कहने लगा कि तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो मैं तेरी किसी के साथ शादी नहीं होने दूंगा, और छो में आके वापस चला जाता है। और उधर से एक हलकारा रुक्मण को एक और फोटो पेश करता है, और रुक्मण ने फोटो देखा तो पसंद आया, तीनों बूझने लगी कि भाई ये फोटो किसका है। तो हलकारे ने कहा कि राजा हेमरथ के लड़के कनगरथ रथ मर्दन
राज के राजकुमार हैं। तो रुक्मण नाई को बुला के ब्याह सगाई दे के राजा के पास भेजती है। और जब नाई राजकुमार कनगरत के पास गया तो राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं? तो नाई ने कहा कि मैं रुक्मण ने आपके पास ब्याह सगाई लेके भेजा हूं। तो इतनी बात सुन के राजकुमार कनगरत उस नारी से क्या कहता है, क्या बताया भला? हे राजा मेरी पार बसागी थारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए दूर मंजिल का देरी में 2 जन्म में आ जाऊंगा। जय मेरी पार बसाई तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ जाऊंगा। मेरी पार बसाई तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ जाऊंगा। मेरे इतने बोल बतेरे मैं ला दूंगा रे फटे तेरे। मैं ला दूंगा फटे तेरे। तेरा आम चाहे ले लूं फेरे, आम चाहे ले लूं फेरे। जब थारे घर पे आ लूंगा चाहे दूरी मंजिल का देरी मैं 2 जन्म में आ लूंगा। जय मेरी पार बसागी तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। मारी रजपूता की जात मारे में होया कर करमाद। मारे में होया कर करमाद। अरे हो चाहे पर बात में, अरे हो चाहे पर बात में। अरे अपनी प्रात सजा दूंगा। चलिए दूरी मंजिल का देरी मैं 2 जन्म में आ लूंगा। मेरी पार बसागी तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। तेरा रे दिल कपटी समझाऊं, तेरा लागे तेरा ज्ञान लगाऊं। तेरे लागे तम ज्ञान लगा। अरे जिस रोजे धोखा पे आऊं, जिस रोज धोखा पे आऊं सबके नेक चुका लूंगा। चलिए दूरी मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। मेरी पार बसाई तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। दूंगा दशा धर्म की टांगे रन्य की ले लिए तेरा मांगे। नेकी ले डलिए तेरा मांगे। जनपद सिंह का साहंग रहे, जनपद सिंह का साहंग जम्मा मीर मना लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। मेरी पार बसागी तारी रुक्मण में ब्याह लूंगा। चलिए मंजिल कावेरी में 2 जन्म में आ लूंगा। अब राजकुमार ये कह देते हैं कि भाई ये अपना नेक जोग ले और तू चल, ये रिश्ता मुझे मंजूर है और मैं थारी रुक्मण ने जरूर ब्याहूंगा। और वो दिन आया जब राजकुमार अपनी बारात लेकर कावेरी शहर के नजदीक गया तो वहीं वो अली मर्दन राजा जिसका फोटो रुक्मण ने नापसंद कराया था, तो राजकुमार ते कहने लग गया कि तू भाई किज्जा से। तो राजकुमार कनगरत ने कहा कि मैं रुक्मण को
ब्याह के लाऊंगा और उसने ब्याह खातिर जाऊं। तो इतनी बात सुनकर वो अली मर्दन राजा रुक्मण की बुराई करता है। नुकरना कह रहा बात बहुत बूंदी बैठी है भाई, उड़े कित ब्याह चाल पड़ा उसने। अरे एक बात के द्वारा किस तरह से रुक्मण की बुराई करता है वो राजा अली मर्दन राजकुंवर कनगल के सामने। कैसे क्या बताया बता। हे रयात टुंडी रे पात लंगड़ी हर रंग सडान का काला आर नाक तनकती तोड़ा दिखे आख्या के मजाला नाक टुंडी पात लंगड़ी हर रंग सडान का काला नाक तनकती थोड़ा दिखे आख्या के मजाला आध टुंडी रे पात लंगड़ी रंग सडाने का नाक तनकती थोड़ा दिखे आख्या के मजाला। बुराई करता है लड़के के सामने वो राजा अली मर्दन के बाबा तक किस दिन की भी कोई ना, हर एक बुराई उसके अंदर है। और किस तरह से क्या क्या कहता है क्या बताया पहले कली में बता। नाक तनकती शरत गंजी नाहक तनकती शरत गंजी पेटी जगत मडूंडी तेरे पिता ने जुल्म करे कहना तबहरी ढूंढी अरे अदरंग मारा रे बड़ा जलंधर गोडे लटके सुंडी तेरे पिता ने जुल्म करे बहु दात भी बूंदी तेरे पिता ने जुल्म करे बहु दात भी बूंदी इसी बहुत रंडर अच्छा इसी बहुत रंडा अच्छा और कर ब्राह्मण काटाला नाग तनकती थोड़ा दिखे आज्ञा के मजाला आद टुंडी पात लंगड़ी रंग सडाने का नाक तनकती अरे थोड़ा दिखे आज्ञा के मजाला। अरे मोटे मोटे अरे मोटे रे मोटे ओठ डान के रूप घना बकरा मेरी तेरी चुगली करती रुकमन काली जाल छोटी नार डंकनी के मुड़मार बाल कैदी आँख बलाई केसी कर ब्यावन की ताल तेरी आँख बलाई कजी उन कर ब्यावन की ताल कैद देख ले नजर लाग जा जिस कैद देख रे नजर लाग जा और तो सिहारी आला नाक तनकती थोड़ा दिखे आज्ञा के मजाला
कहने लग गया भाई बहुत बुरा डाल के बदरी है लोगाई वाला बहुत कोई ना उसका मुंह छुसका जा मेरी सारी डाल का पवाड़ा से उसने तो दूर तक हाथ जोड़ ले पे उनकी टाल कर भाई केड़े की चुंडे वाले ले आओगा तो क्यों हो जाएगा क्या कहा आखिर में लंबी बदी ताड़ का जैसी हरन शकल गाड़ी मटक मटक डंग टेक चले सरछ पाड़ी अरे लंबी मूछ रांड की कुत्ते जिसी चबाड़ी सरत गंदी आदर में मारा बिल्कुल हुई ओ गाड़ी हेरा करता गंगी अदर में मारा बिल्कुल हुई ओ गाड़ी रे गणपत सिंह तीनू बुढ़ेर गणपत सिंह तीनू बुढ़े अरे सासू ससुर साला थोड़ा दिखे क्या के और अब इतनी बातें अली मर्दन के मुंह पे जब राजकुमार ने सुनी तो अपनी बारात को वापस अपने शहर भेज देता है ने बोला कि भाई इतनी बूंदी है तो मैं क्या करूंगा ब्याह का और अपने मंत्री के साथ एक जंगल में घूमने फिरने शिकार खेलने के लिए चला जाता है तो उड़े एक बहुत सुंदर लड़की मिलती है जंगल में राजकुमार को और राजकुमार कनगरत देख के उसको पर मोहित हो जाता है तो दोनों की आपस में किस तरह से बातें होती हैं कैसे दर्शाए एक बात के द्वारा भला तू सच राजा की लड़की वो क्यों तेरी रतबियत भड़की मैं लाचार हो गया मन फिर प्यार हो गया तुझसे किस राजा की लड़की हो तेरी रतबियत भड़की मैं लाचार हो गया मन भी प्यार हो गया तुझे राजा की लड़की तेरी तबीयत भड़की मैं लाचार हो गया मन भी प्यार हो गया तुझे किस राजा की लड़की वो किस राजा का जाया से जरा कौन सा शहर से शहर से मैं हो लिया सुतेर मन क्यों समझे कर से बता चर लगी कुर्सी चोट तेरे से पतले पतले होठ बता तेरे कौन-सी लगी चोट तेरे से पतले पतले होठ थनू कोई लाल पीप सी पड़की
लाचार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की हो तेरी तबीयत बढ़ के हमें लाचार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की अरे किस राजा की लड़की और क्या नाम से तेरा रे तेरा, वो सारा पता बुझन का के काम से तेरा वो तेरा। बता तू किसकी गोरी से या शादी बोली छोरी से, बता तुम्हें किसकी गोरी से शादी बोली छोरी से। है तेरे अदा हो कोने से करके मन प्यार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की हो क्यों तेरी तबीयत बढ़ के हमें लाचार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की के प्रजापति मनु राजा तू बन में आ गया आ गया। फिर तू भी सतरूपा कैसे वेद पा गया पा गया। तू कैसे विष्णु भगवान दया जा लक्ष्मी मेरी जान, तू कैसे विष्णु भगवान आजा आजा मेरी मेरी जान। तू हो असवार गरुड़ जी, मैं लाचार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की हो क्यों तेरी तबीयत बढ़ के हमें लाचार हो गया, मन भी प्यार हो गया तुझसे। किस राजा की लड़की और आखिर में क्या कहा, कैसे बातें हुई, क्या बता बता। जानू मेरा जाना हो जा तेरा और तू रानी मेरी रे मेरी। सुन देगा तो मनसा पूरी कर देगा तेरी वो तेरी। रे तेरा मेरा हो जा धनपत संग कोठी पर आ। तेरा मेरा हो जा धनपत संग
छोटी पे आपची ओ यार शहर लड़की मने भी प्यार हो गया एक राजा के लड़के हो जो तेरी तबीयत भड़की मैं लाचार हो गया मने भी प्यार हो गया इस राजा की लड़की। और इतनी बातें करके वो लड़की अपने घर चली जाती है। और जब लड़की अपने घर चली गई तो राजकुमार कनगरत अपनी मंत्री के पास जाकर न्यू कि नगरब लड़की के जुल्म था। और उस लड़की के बारे में एक बात के द्वारा क्या कहता है अपने मंत्री से राजकुमार, क्या बताया बधा। मन बस का जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। मन बस का जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। अरे अपने ने दुनिया जाने पता ना पराए मन का। अपने न दुनिया जाने पता ना पराए मन का। हम मेरे इसी मन में आवे हार बनू गर्दन का। मन तन का भी हो से नहीं से इस दीवाना हो लिया। मेरा मन मोह लिया। और कहा कि बाबा जब से मेरे तेरे छिड़क गई है मेरे तन में बाकी नहीं। मेरी तेरे ते करदास से एक वक्त फिर मिला देना तो नींद नहीं आओगी, रात को जागना पड़ेगा। कैसा क्या कहा। हरत जल्लो जान जगर के कारण पड़ा मन दुख सहना। जल्लो जान जगर के कारण पड़ा मन दुख सहना। एक बहन ला जो रट के थारे त मेरा जो कहना बेचैन पड़ेगा रहना। सुख तब तेरा सो लिया मन में बस के जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। मने बस के जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। हर पल पल हो सजादा ऐसा मैं जख्म सीऊं सू। पल पल हो सजादा मैं जख्म सीऊं सू। जो दर्द कर नस नस में ऐसा रस पीऊं सू। तन दिखण में जीऊं सू। रब जाने मरे तो रह लिया मने बस के जरा
लग गया कि भाई मंत्री बात सुन के राजकवर की कि आपने पता तो लिया होगा। ने बोला पता पूछने का तो हौसला ना रहा, वह भी डरी डरी रही और मैं भी डरा डरा रहा। कैसे, क्या कहा? अरे कोई खास पता ना देगी रहा मैं भी डर डर के, कोई खास पता ना देगी मैं भी डर डर के। कह बंदे बीर मिली ना वहा लेगी चोरी रह करके, छोड़ दूंगा हाँ शल करके। रह सुख मन कर तो लिया मन बस के जरा हंस के मरी में मेरा मन मोलिया। मने बस के जरा हंस के मरी में मेरा मन मोलिया। और दोनों बातें करते करते मंत्री और राजकुमार एक कुटी पर पहुंच जाते हैं। जाके देखा तो साधु की कुटी थी। दंडोत प्रणाम करके बाबा के पास बैठ जाती है और जो लड़की राजकुमार ने वन में मिली थी वही कुटिया में दिखाई देती है। तो बाबा ने पूछा कि आप कौन हो? तो राजकुमार कनगरत ने अपना परिचय दिया। तो बाबा बड़े खुश हुए और बाबा कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री वन देवी की शादी आपके साथ करना चाहता हूं। तो राजकुमार हाँ कर देता है और बाबा वो अपनी लड़की वन देवी को राजकुमार के साथ ब्याह देता है, उसकी शादी कर देता है। कनगरत वन देवी को लेके अपने राज में आ जाता है और कुछ दिन के बाद समय व्यतीत हुआ, बीतता गया, भगवान राजी हुआ। वो वन देवी एक लड़के को जन्म देती है और उधर से रुक्मण को जो पता चला कनगरत राजकुमार ने वन देवी से शादी कर ली, तो वह दूती को बुलाती है और कहती है कि जो तू वन देवी को घर से निकलवा दे तो तेरे को बहुत सारा इनाम दूंगी। तो दूती चल के वन देवी के पास जाती है और रोने लग जाती है। तो वन देवी कहती है आप कौन की बात है? तो दूती कहती है कि मैं बेवारस हूं और मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तो वन देवी को तरस आया, कहने लगी कि ठीक है बेबे तू मेरे पास रहा करो, मेरे लड़के को खिलाया कर। अब दूती वन देवी के पास रहने लग जाती है। अब शाम को 2 नशे के पान लाके वह दूती एक वन देवी को खिला देती है और एक राजकुमार को खिला देती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद वो दूती उठ के शहर से 1-2-3 महीने का कोई बच्चा ला के कत्ल करके और वन देवी के पास लेटा देती है और उसके मुंह के खून लगा देती है। अब सुबह राजकुमार कनगरत उठता है और उस बच्चे को बाहर फेंक आता है। इसी तरह से 8-10 दिन हो जाते हैं। वो दूती बच्चे मार के लाती रही और वन देवी के पास लेटाती रही और राजकुमार कनगरत उनको बाहर फेंकता रहा। अब सारे शहर में शोर मच जाता है कि बस कोई डांड आ रही है और वह बच्चा ने उठाकर खा जाती है। तो एक दिन राजकुमार कनगरत के शक हो जाता है कि बस वन देवी वन में रहा करती कि दे या तो डांड ना हो और या तो बच्चे ना खाती हो। तो सोती हुई को जगाता है वन देवी को और राजकुमार कनगरत एक बात के द्वारा क्या क्या कहता है, क्या बता भला? रजन लकड़ा रे सूरज चढ़ा हो लेना खड़ी हीरा 5-7 दिन न होए देखते पावे लाश पड़ी। रजन लकड़ा सूरज चढ़ा हो ये नार खड़ी 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी।
हर कुत्ता खा ले दही कह कर उसके पचती ना देवता और राक्षस की आपस में रचती ना तू तेरी या मैं जरा पति मारी तेरी भी खचती बन देवी कर कामी सा मेरे भी जचती ना नून कुआर नून झेरा नून कुआर नून झेरा या मोटी राड छड़ी मेरे 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मेरा दिल करा सूरज चढ़ा बोले ना कहीं 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मेरा 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी ला 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 हर किस्सा मामला कर बैठी तेरा बाल्यम ढोला हो रहा मन्ने सुनाई ना देता कान्ना ते बोला हो रहा सुन सुन के तकरार तेरी घुटन में चोला हो रहा तेरे मारे सर में दान पड़ी कई दिन ते रोला हो रहा के बन देवी का रूप धार के बन देवी का रूप धार के कोई डाकन गान बड़ी 5-7 दिन कोई देखते पावे लाश पड़ी मेरा दिल करा सूरज चढ़ा बोले ना कहीं 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मेरा 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मन साधु आगे मन साधु आगे नेम करया था मैं मिल के कोन्या दगा न दूं यो देवी मेरा धर्म नहीं रहे तो मन तेरे लगा दूं तेरे ते पहला उठूं और पाछे तने जगा न दूं तेरे तकन ते पैरा में ठाक लाश बगा दूं ये तेरे मुंह का खून लाग रहा तेरे मुंह के खून लागे रा तुम धोले फूल चढ़ी 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मेरा दिल करा सूरज चढ़ा बोले ना कहीं 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी मेरा 5-7 दिन होए देखते पावे लाश पड़ी ला 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 ला
आखिर में ये कहता है कि देवी, मैं तेरे से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सच से सच्ची बात बता दे। मैं कई रोज से देख रहा हूं, क्या ये सच है जो मैं पूछना चाहता हूं? क्या महाराज सुनो, अब राजकुमार क्या पूछते हैं वनदेवी से, क्या बताया? छो महंगा के अरे छो महंगा के कोहना बोलूं जोड़ू हाथ बताया दे। कमला से कमसानी से मन अपनी जात बता दे। आज की कौन कहूँ होली कई रह रात बता दे। हाथ जोड़ के पूछूं देवी मन्नर साच बता दे। कहीं गणपत सिंह सुमर तमवाने, गणपत सिंह सुमर तमवाने, जातन की व्रत हरी और अब जब कनगर वनदेवी से इतनी बातें कह रहा था और पूछ रहा था तो राजा हेमरथ ने वो बात सुन ली और आगे कहने लगा कि भाई वनदेवी डानी से तो अपने बाबू की इतनी बात सुन के वो राजकुमार कनगर एक बात के द्वारा अपने पिता हेमरथ से क्या कहते हैं वनदेवी के बारे में कि बाबू या इसी कोई ना। और कैसे क्या कहा, क्या बता बोला? वो तो क्यों बन रहा सयाना बाबू या सतवंती नायर से, क्यों बन रहा सयाना बाबू या सतवंती नायर से, क्यों बन रहा सयाना बाबू या सतवंती नायर से। धर्मा इसके ऊपर नाकाई, जो गंगा का नीरन धर्मा इसके ऊपर नाकाई। वनदेवी न टूटान कैसे मारी समझ में ना आई। मतलब को न पहचाना जो गलती तेरा विचार से, तू बन रहा सयाना हो बाबू या सतवंती नायर से, क्यों बन रहा सयाना हो बाबू या सतवंती नायर से। राजा हेमरथ कहीं सुनाई करते और तलवार निकाल लेते हैं वनदेवी का शीश काटने के लिए। दूरा वो लड़का कनगर्तनियों के लगा पिताजी ने नहीं, इसका शीश काटने से पहले मेरा शीश काटना पड़ेगा। कैसे, क्या कहा? तले गेर तलवार दिए, एक बात है मान पिताजी तले गेर तलवार दिए। देवी के मारन ते पहला हम न जीत मार दिए। पड़ गेला शीश कटान गेलाई जान वो दार से, तू बन रहा सयाना हो बाबू या सतवंती नायर से, तू बन रहा
कन लग गया कि मैंने इस बात का भी ज्ञान हो गया पिताजी कि इसने जीत मारा कर दे, जीत ना मारी तो घर से काट देगा और मैं भी इसके साथ जाऊंगा। कैसे, क्या कहा? हाथ नहीं तलवार पता देवी के शरण काटेगा, हाथ नहीं तलवार पता देवी के शरण काटेगा। जय जगत जीते ना मारी दे इस नगर ते काटेगा। गैल मन भी जाना छोड़ दिया घर बार से, तू बन रस याना हो बापू या सतवंती नार से, तू बन रस याना हो बापू या सतवंती नार से। गुण देवी ने दान कैसे सुन सुन कने लोग हंसे। बन देवी ने दान कैसे सुन सुन के न लोग हंसे। 24 है देश हमारा, जड़ जड़ में 2 गांव बसे। नंदाहना परमाना तनपत संग का परचाया रसे। तू बन रस याना बापू या सतवंती नार से, तू बन रस याना हो बापू या सतवंती नार से। और जब राजा हेमरथ नहीं माने कि इसी ने बच्चे खाएंगे डांड है और बनदेवी को जल्लाह दूंगा कि सुब्रत कर देता है और जल्लादों से कहता कि जाओ बनदेवी को ले जाके जंगल में कत्ल कर दो। तो बनदेवी की पार नहीं बसाई और राजकुमार की भी पार नहीं बसाई और रोती हुई वो बनदेवी जल्लादों के साथ चल देती है और चलती हुई एक बात के द्वारा भगवान से क्या प्रार्थना करती है, क्या बता भला? वो दी ससुरे साब ने काड हो जरा तय कराना ख्याल। लोहवती बन देवी गोरी दी ससुरे साब ने काड हो जरा तय कराना ख्याल। रोवती बन देवी गोरी ससुरे न डान कही यही सबर तेरा नाम सही। यही सबर तेरा नाम सही। यही नाड तले में गाड हो उठे सो मणे की दाल। रोवती बन देवी गोरी ससुरे साब काड हो जरा तय कराना ख्याल। रोवती बन देवी गोरी। मेरे तमंदे पड़ के सोन लागेगी बेअदबी सी होने। लागेगी बेअदबी सी होने। और चलती रही और अपने बेटे को याद करती है कि वो एकला रह गया। कैसे? लागेगी बेअदबी सी हो मेरे कौन करेगा लाड हो रहे
बन देवी गोरी ससरे सामने निखार हो जरा सा कराना ख्याल रोवती बन देवी गोरी मैं दया से सूजन रति की आज गई इज्जत बिगड़ सती की आज गई इज्जत बिगड़ सकी ना रही पति की ठाड हो गए जोले में कमाल रोवती बन देवी गोरी ससरे सामने निखार हो जरा सा कराना ख्याल रोवती बन देवी गोरी यो जनपद संग छंद घड़े यो पापी मेरी गैल लड़े यो पापी मेरी गैल लड़े पता ना कड़ है खंड हैंगे हाड हो नशेरे वो देगा खाल रोवती बन देवी गोरी ससरे सामने निखार हो जरा सा कराना ख्याल रोवती बन देवी गोरी और इस किस्से का अगला भाग अगली रागनियां सुनिए चीता कैसेट के सौजन्य से भाग नंबर 2 में। धन्यवाद।